इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एक व्यक्ति ने काम शुरू किया और वह काम था कबाड़ी का। कबाड़ी का काम। एक पढ़ा लिखा आदमी यदि कबाड़ी का काम करना शुरू करे तो कैसा रहेगा? और काम शुरू करना नहीं, उससे कमाई भी करना, और अच्छी खासी, करोड़ों में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह बिष्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आज सफल हैं, जिन्होंने कुछ सोचा और किया। जैसे कि हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और यह सच भी है। साथ ही यह भी सच है कि कोई भी जो काम होता है वह छोटा और बड़ा नहीं होता, उसको करने के लिए जो सोच होती है वह छोटी और बड़ी होती है। जो विजन होता है वो छोटा और बड़ा होता है, और यही जो साबित किया है वो किया है अनुराग ने। अनुराग कसारी मध्य प्रदेश दमोह से पढ़ने के लिए, इंजीनियर की पढ़ाई के लिए गए थे भोपाल। और जब ये फाइनल ईयर में थे अपने, तो तभी ने कुछ कबाड़ बेचना था अपना, जो उनके कमरे पर इकट्ठा हो गया था, कई सारे पेपर और कई सारी चीजें। तो उन्होंने सोचा इसको कबाड़ी को दे दिया जाए, कबाड़ी वाले को दे दिया जाए। लेकिन वहां पर समस्या क्या थी कि वहां पर जो कबाड़ी वाला था वो कई कई दिनों में आता था। तो ये समस्या उनके सामने आई, और यहीं से उन्होंने, उनके दिमाग में एक सोच और एक नया आइडिया आया, और आइडिया था कबाड़ी का। लेकिन आइडिया पर उन्होंने बात भी किया अपने दोस्त के साथ, कविंद्र रघुवंशी उनके दोस्त। उन्होंने चर्चा की, पूरी प्लानिंग भी की। लेकिन हमारे देश में एक समस्या है, और समस्या ये है कि कोई भी युवा अपनी पढ़ाई कर लेता है, पढ़ लिख जाता है, कोई सी भी डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो सारे यही सोचते हैं कि अब क्या करें, अब नौकरी की जाए। और समाज के दबाव के कारण, परिवार के दबाव के कारण ये स्टेप उठाना ही पड़ता है, और नौकरी करने के लिए सभी को बाहर निकलना पड़ता है। सेम ऐसे ही अनुराग के साथ भी हुआ। अनुराग नौकरी करने लगे, और उनकी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन उनके मन में ये बात घर कर गई थी। कुछ समय तक उन्होंने नौकरी की, 2015 तक, और 2015 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद घर पर आ गए, और इंजीनियर तो वो थे ही, तो उन्होंने उसके लिए एक वेबसाइट बना ली, एक ऐप बना लिया, और ऐप का नाम रखा कबाड़ी वाला। लेकिन समस्याएं बहुत थी, और अभी शुरू होनी थी समस्याएं, क्योंकि उनके पिताजी से या उनके घर वालों से, परिवार वालों से कोई भी पूछता कि बेटा क्या कर रहा है, तो जवाब होता कि कबाड़ी का काम कर रहा है। और हमारे समाज में ना तो कबाड़ी के काम को सम्मान दिया जाता है, और ना कबाड़ी वाले को सम्मान दिया जाता है। और यही स्थिति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तो सारे परिवार वाले परेशान, सारे उन्हें समझाने लगे कि फिर फायदा क्या हुआ इंजीनियरिंग करने का, फायदा क्या हुआ इतना पढ़ लिखने का, फायदा क्या हुआ इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने का। लेकिन उनके पिताजी जब उनके पास गए, उन्होंने पूरा उनकी प्लानिंग देखी, उनके काम को देखा, तो उनको अच्छा लगा। और पहले इन्वेस्टर के रूप में उनके पिताजी ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, सबसे पहले इन्वेस्टर। क्योंकि वे समझ चुके थे कि ये कबाड़ी का काम वैसा वाला नहीं है कि जैसा हम आम तौर पर देखते हैं। ये जो काम है, इनका विजन जो है अनुराग का, वो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट भी हो गया था, धीरे धीरे परिवार वाले भी माने, काम शुरू कर रहे थे। तो पहला ग्राहक जब इन्हें बना, उसका किस्सा भी अनुराग कहते हैं कि जब पहला ऑर्डर उनके पास आया कबाड़ी का, तो ऑर्डर उनके जूनियर ने दिया। और जूनियर के पास जब वे गए अपने दोस्त के साथ बाइक से, तो दोस्त, जो जूनियर क्या कहता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग की है और काम कर रहे हैं कबाड़ी का। तो रुक दे, कबाड़ी। तो उनके जूनियर ने भी कहा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, वो इस तरह की कई सारे बातों को, कई सारे दुनिया के जो ताने हैं, समाज के जो ताने हैं, उनको झेलते हुए उन्होंने इस काम को जारी रखा। अब समय आता 2019 का,
और उस समय पर इनको फंडिंग हुई। फंडिंग जो हुई थी 3 करोड़ रुपए की हुई थी और इससे ये इनके लिए बहुत बड़ी रकम थी और इसने इनके काम को और बढ़ा दिया। अब और आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने जो नगर पालिका है भोपाल की, नगर पालिका का जो कचरा इकट्ठा होता है उसको भी इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। वहां से कागज, मेटल और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो था उसको भी लेना शुरू किया, उसको रिसाइकिल करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को भी जागरूक किया। अब लोग भी जागरूक होते गए कि कबाड़ को कैसे बेचना है, किस तरीके से उसको अलग अलग भागों में बांटना है कि इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, प्लास्टिक वाला कौन सा है, कागज वाला कौन सा है। तो जो ग्राहक थे उनमें भी जागरूकता आई, लोगों में जागरूकता फैली। उसके बाद जैसे जैसे इनका काम बढ़ता गया तो आज ये 5 शहरों में, 5 शहरों के 100 से अधिक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, स्टोर्स हैं, बैंक है, ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां से कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको रिसाइकलिंग करते हैं। साथ ही साथ जो ग्राहक इनके पास आता है, जो कोई ग्राहक इनको कचरा देता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है और उनको भी बताया जाता है कि जो आपने कचरा हमें दिया है, जो कबाड़ दिया है, उसके क्या फायदे हैं। जैसे कि कितने पेड़ कटने से बचे इस कबाड़ से, को यहाँ पर रिसाइकिल करने से, या जो लैंडफिल एरिया है वहां पर कबाड़ जाने से, जो कचरा जाने से कितनी कमी आई, कचरा जाने में कितनी कमी आई, इस तरह की जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो जिनसे कबाड़ लिया जाता है उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इस तरह का ये काम अभी जारी है और भी अधिक शहरों में ये करने के लिए इन्होंने सोच बनाई है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर ये इस तरह का काम शुरू करने जा रहे हैं और इसका दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का और कचरे को इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल करने का। और कमाई की अगर बात करें कि सबसे बड़ी बात यही आती है कि कमाई की, कोई भी इस तरह से कोई इंटरप्रेन्योर हो जो इस तरह का काम करे तो कमाई कितनी करता है। तो शुरुआत में इन्होंने 4 से 5 लाख रुपए कमाए और अब जो इनकी सालाना इनकम है, सालाना टर्नओवर बोल सकते हैं, तो वो है 10 करोड़ से भी अधिक का। और साथ ही साथ 700 से अधिक लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है अपनी इस कंपनी में और इनके ऐप का नाम है द कबाड़ी वाला, वेबसाइट भी है द कबाड़ी वाला के नाम से। और साथ ही साथ जागरूक करने का लोगों को कबाड़ के प्रति, कूड़े के प्रति कि किस तरीके से इसको अलग अलग किया जाए और अलग अलग करके रखा जाए और किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर का, रोजगार का, 700 लोगों को रोजगार दिया है। तो ये थी कहानी अनुराग की और उनके दोस्त की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर अच्छी लगेगी और यदि आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो इससे आपको सीख जरूर मिलेगी। तो इसके लिए धन्यवाद आपको। जय हिंद। और एक बात और, जो हमारा चैनल है दिल्ली डी स्कूल, इसका फेसबुक पेज भी बन चुका है दिल्ली डी स्कूल के नाम से और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं दिल्ली डी स्कूल पे। तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।